नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 1955 में सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव भारत के दौरे पर आए थे। उन्होंने इस दौरे में कहा था, हम आपके बहुत करीब हैं। अगर आप हमें पर्वत के शिखर से भी बुलाएंगे तो हम आपकी तारीफ होंगे। 1991 में जब सोवियत संघ बिखर गया और रूस बचा, तब भी भारत के साथ संबंधों में भरोसा बना रहा। जब पश्चिम के देश कश्मीर को लेकर दुविधा में रहते थे, उस वक्त सोवियत यूनियन ने कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रस्ताव को कई बार वीटो कर रोका है। भारत हमेशा से कहता रहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है और रूस इसका शुरू से समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के स्थायी सदस्यों में सोवियत संघ एकमात्र देश था जिसने 1957, 1962 और 1971 में कश्मीर में यूएन के हस्तक्षेप वाले प्रस्ताव को रोका था। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ आए प्रस्तावों को अब तक 6 बार वीटो किए हैं। इनमें ज्यादातर वीटो कश्मीर के लिए थे। गोवा में पुर्तगाल का शासन खत्म करने के लिए भारत के सैन्य हस्तक्षेप को लेकर भी सोवियत संघ ने यूएनएससी में वीटो किया था। जब भारत ने अगस्त 2019 में कश्मीर का विदेश दर्जा खत्म किया, तब भी रूस ने भारत का समर्थन किया था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत की पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई को लेकर रूस की प्रतिक्रिया को भारत के प्रति बहुत उत्साहजनक नहीं देखा जा रहा है। रूस की प्रतिक्रिया बहुत ही संतुलित और तटस्थ थी। रूस ने भारत और पाकिस्तान से तनाव कम करने की अपील की थी और यहाँ तक कि मध्यस्थता की भी पेशकश की थी। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था, भारत हमारा रणनीतिक पार्टनर है, पाकिस्तान भी हमारा पार्टनर है। हम दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों से संबंधों को तवज्जो देते हैं। 3 मई को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव के बीच बातचीत हुई थी। इस बातचीत की जानकारी देते हुए रूसी विदेश मंत्री ने दिल्ली और इस्लामाबाद से द्विपक्षीय वार्ता के जरिए विवाद खत्म करने की अपील की है। रूसी विदेश मंत्रालय की इस टिप्पणी की रिपोस्ट करते हुए थिंक टैंक ब्रुकिंस इंस्टीट्यूशन की सीनियर फेलो तन्वी मदान ने लिखा, 12 सालों से भी कम समय में रूस ने यूक्रेन पर 2 बार हमला किया। वो भारत से कह रहा है कि पाकिस्तान से विवाद बातचीत के जरिए खत्म करो। तन्वी मदान के इस पोस्ट पर एक एक्स यूजर ने लिखा, रूस को क्या हो गया? हमारे प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में जाकर कहा था कि रूस और यूक्रेन को बातचीत के जरिए विवाद सुलझाना चाहिए, जबकि भारत को रूस जैसे परखे हुए दोस्त के साथ खड़ा रहना चाहिए था। इसे ही न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं, यानी हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। इसके जवाब में तन्वी मदान ने लिखा, 2022 में भारत ने यूक्रेन के साथ जंग में रूस का साथ नहीं दिया, इसलिए रूस ने भी ये नहीं दिया। ये पूरी तरह से सही नहीं है। यहाँ तक कि 2019 में भी पुलवामा के बाद रूस ने भारत से शांति की अपील की और मध्यस्थता की पेशकश की थी।